Good morning students, this is Neelam. Welcome to Sharda Senior Secondary School. Today we are going to start our second chapter in polity, which is what is democracy and why democracy. इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कि डेमोक्रेसी क्या है. वाई डेमोक्रेसी में हम स्टडी करेंगे कि डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों है. तो डेमोक्रेसी जैसे कि हिंदी में इसका मीनिंग है लोकतंत्र. लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन. लोकतंत्र मतलब जनता का शासन. तो जहां पर पावर जो है लोगों के हाथ में होती है, सिटीजन्स के हाथ में होती है, दैट इज डेमोक्रेसी. सो बिफोर स्टार्टेड दिस चैप्टर, लेट्स सी अबाउट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. पहले कुछ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ों को मतलब स्टडी करने वाले हैं. एक ब्रीफ लुक लेते हैं. तो फर्स्ट इज ओरिजिन ऑफ द वर्ड डेमोक्रेसी. ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है इसका ओरिजिन कैसे हुआ, किस लैंग्वेज से हुआ. तो द वर्ड डेमोक्रेसी हैज बीन ड्राइव्स फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स डेमोस एंड क्रेटस. डेमोक्रेसी वर्ड टू वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेटस, जो कि ग्रीक लैंग्वेज के हैं, जिनका मीनिंग होता है पावर ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की शक्ति. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मतलब कि क्या क्या फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं डेमोक्रेसी की. फर्स्ट इज सोवर्निटी ऑफ द पीपल. देखो सबसे पहले आपको सोवर्निटी का मतलब पता होना चाहिए. सोवर्निटी हिंदी मीन्स प्रभुसत्ता. यानी कि जो प्रभुसत्ता है, यानी कि जो वास्तविक शक्ति है वो लोगों के हाथ में होती है. किसी भी मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर किसी मतलब कि अलग आउटसाइडर के हाथ में नहीं होती है. जो भी पावर है, सोवर्निटी है, डेमोक्रेसी में वो लोगों के हाथ में होती है. रूल ऑफ पीपल, जनता का शासन होता है. जैसे ही नाम से ही है कि लोकतंत्र, जनता का शासन, तो मतलब कि मेन पावर ही लोगों के हाथ में है. इंटरेस्ट ऑफ पीपल, लोगों के हितों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है. लोगों के इंटरेस्ट क्या हैं उनको वैल्यू की जाती है और उनके अकॉर्डिंग ही रूल एंड रेगुलेशंस को बनाया जाता है. शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रबंधन कार्य है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मतलब कि शेयर किया जाता है. जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर पावर को डिवाइड किया गया है 3 टायर के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. तो पावर जो है वो एक जगह मतलब कि नहीं होती है सेंट्रलाइज्ड, इसको डिवाइड कर दिया जाता है. नेक्स्ट है लिबर्टी. लिबर्टी मतलब फ्रीडम मीन्स आज़ादी. तो लिबर्टी जैसे कि हमारा जो कंट्री है, बिफोर 15 अगस्त 1947 हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं थे. वी वर अंडर ब्रिटिशर्स, हम अंग्रेजों के अंडर में थे, ब्रिटिशर्स के अंडर में थे. तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने एक लंबा स्ट्रगल किया अपनी फ्रीडम को गेन करने के लिए, लिबर्टी के लिए. तो जो हमारे मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो लिबर्टी की वैल्यू को अच्छे से समझते थे. तो उसको एक मेन इम्पोर्टेंस जगह दी गई है हमारे कंट्री के अंदर, किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर. नेक्स्ट इज इक्वालिटी. इक्वालिटी मतलब समानता. डेमोक्रेसी में मतलब सभी लोग समान होते हैं, इक्वालिटी होती है. रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होता है. यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नाम की चीज़ नहीं होती है, यानी कि तानाशाही नहीं होती है. लॉ के अकॉर्डिंग ही सबको ट्रीट किया जाता है. फंडामेंटल राइट्स, लोगों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी 6 फंडामेंटल राइट्स गिवन हैं. रूल ऑफ मेजोरिटी. रूल ऑफ मेजोरिटी होता है, यानी कि जब हम वोटिंग करते हैं तो जो मेजोरिटी पावर होती है जो कि इलेक्शन के बाद सामने आती है, तो उसको रूल करने का राइट दिया जाता है. तो रूल ऑफ मेजोरिटी है हमारे इंडिया के अंदर. जस्टिस, न्याय मतलब दिया जाता है. तो ये कुछ मेन फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के. टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की टाइप्स कितनी हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. मैं साथ साथ हिंदी भी बोल रही हूँ, तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी मतलब नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं हिंदी की मीडियम के अकॉर्डिंग. लोकतंत्र के टाइप्स कितने हैं, कितने प्रकार की होती है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र.
अब इनको हम डिटेल में जब हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे उस टाइम करेंगे। एक बार ब्रीफली बता देती हूँ कि जहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, जैसे कि हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव जो एमएलए के इलेक्शन में वोटिंग करते हैं, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। और जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, वो आगे प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद है मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखो अब हम डेमोक्रेसी की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स करेंगे। मेरिट्स मतलब कि डेमोक्रेसी की क्या क्या मतलब कि अच्छी बातों को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। डीमेरिट्स में हम डेमोक्रेसी की जो बैड फीचर्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। ये जो गवर्नमेंट है ये जनता का शासन है, जनता की सरकार होती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि डिक्टेटरशिप जहाँ होती है, अगर हम कंपैरिजन करें तो डिक्टेटरशिप में क्या है कि लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती है, वहाँ लोगों को कुछ नहीं पूछा जाता। सभी रूल एंड रेगुलेशन जो वहाँ का तानाशाह होता है, डिक्टेटर होता है, उसके अकॉर्डिंग होते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं होता। इट इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। ये लोगों का शासन है। सारी की सारी पावर जो है लास्ट में किसके हाथों में होती है? पीपल के हाथ में होती है, जनता के हाथों में होती है। और इलेक्शन के थ्रू वो अपनी पावर को शो करते हैं, जो पीपल होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के। इक्वालिटी, इक्वालिटी एक बहुत अच्छा मतलब मेरिट है, फीचर है डेमोक्रेसी का। मतलब कि इक्वल ट्रीट किया जाता है। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। हर एक के साथ मतलब कि इक्वल बिहेव किया जाता है। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल कि मान लो किसी ने चोरी की है तो चोरी मतलब उसके लिए सेम ही प्रोविज़न होगा, जो भी पनिशमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि कोई रिच है तो उसके लिए उसको कम पनिशमेंट की जाएगी, पनिश किया जाएगा, उसके लिए रूल चेंज हो जाएंगे। या कोई पुअर है, गरीब है, तो उसके लिए अलग से कुछ मतलब कि सज़ा का प्रावधान होगा। ऐसा नहीं है, इक्वल है। हर जो लॉ है हमारे इंडिया का, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबके लिए समान है। लिबर्टी, आज़ादी, हर कोई फ्रीडम है, फ्री है, सबके पास फ्रीडम है। तो ये डेमोक्रेसी का एक फीचर है कि लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी मतलब कि लिबर्टी को एंजॉय कर सकते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर जो लोग रह रहे हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी को अगर कंपैरिजन किया जाए किसी अदर मतलब कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ, तो डेमोक्रेसी के फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन। डेमोक्रेसी टोटली पब्लिक ओपिनियन पर डिपेंड करती है। जो पब्लिक की राय है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ का स्ट्रक्चर होगा किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का। ठीक है, तो लोगों की राय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी के अंदर। इसके बाद है रिस्पॉन्सिबल एंड स्टेबल गवर्नमेंट। ये एक रिस्पॉन्सिबल एंड स्टेबल गवर्नमेंट है। देखो लोगों ने मतलब चुना अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने प्रतिनिधियों को, फिर जिस भी पार्टी की मेजोरिटी होती है वो अपनी सरकार बनाते हैं। और ये जो सरकार है, ऐसा नहीं है कि रूल में आने के बाद या सत्ता में आने के बाद वो अपनी मनमानी करेगी। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों के लिए, वहाँ के सिटीजन्स के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और स्टेबल होती है यानी कि स्थिर होती है। इसके बाद है नो पॉसिबिलिटी ऑफ रेवोल्यूशन। क्रांति की संभावनाएं कम हो जाती हैं। डेमोक्रेसी के अंदर क्रांति की संभावनाएं कम इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो वर्क कर रही है मतलब कि लोगों की ओपिनियन के अकॉर्डिंग, लोगों की चॉइस के अकॉर्डिंग। तो अगर उनको सब कुछ अपनी मतलब विश के अकॉर्डिंग मिल रहा है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग लोगों को सब कुछ मिल रहा है, सरकार उनकी बातों का ध्यान रख रही है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी बातों को सुन रहे हैं, तो वहाँ पर रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति की जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो ना के बराबर हो जाती हैं। इसके बाद है पॉलिटिकल एजुकेशन। पॉलिटिकल एजुकेशन मिलती है यानी कि राजनीतिक शिक्षा। आपने देखो गांव में ऑब्जर्व किया होगा, कुछ लोग इलिटरेट होते हैं, अनपढ़ होते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल फील्ड के अंदर बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो इंटरेस्ट रखते हैं तो इसके कारण क्या होता है कि उनको पॉलिटिकल एजुकेशन मिलती है कि हमें मतलब कि जो लोग हैं वहाँ के अपने राइट्स के को लेकर काफ़ी अवेयर रहते हैं।
हैं, उनको पता है कि किस पार्टी को हमें वोट करना है, किस पार्टी को वोट नहीं करना है, और ये कौन कौन सी पार्टी जो है किस फीचर्स के साथ आगे चल रही है। तो लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है डेमोक्रेसी के अंदर। वो इसलिए कि क्योंकि उनकी पार्टिसिपेशन होती है डेमोक्रेसी के अंदर, उनके ओपिनियन को वैल्यू की जाती है, तो लोग काफ़ी अवेयर रहते हैं। तो क्या है कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल एजुकेशन को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। नेशनल यूनिटी एंड पैट्रियोटिज्म, नेशनल यूनिटी यानी कि राजनीतिक एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देता है डेमोक्रेसी। ठीक है, इससे एकता बनी रहती है लोगों के अंदर और देशभक्ति की भावना बढ़ती है। जहाँ पर जो लोग डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं, देखो डेमोक्रेसी के लोग जो हैं मतलब कि अपनी सरकार को खुद से बनाते हैं और सरकार उनकी बातों का ध्यान रखती है, तो लोगों को मतलब कि अपने सरकार से, अपने देश से एक तरीके का लगाव रहता है। तो जो उस देश के जो सिटीजन्स होते हैं, तो ये कुछ मेरिट्स थी डेमोक्रेसी की, यानी कि डेमोक्रेसी की जो फीचर्स थे। इसके बाद आगे आता है कि डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी की डीमेरिट्स, उसके अवगुण क्या क्या हैं, माइनस पॉइंट। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इग्नोरेंट्स एंड इन कॉम्पिटेंट्स, जो गवर्नमेंट है क्या होता है कई बार ठीक है कि लोगों ने सरकार को बना दिया, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया, लेकिन कुछ लोग सत्ता में आने के बाद लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी मतलब कि जो उनकी फेवर की बातें होती हैं उनको इग्नोर करते हैं और वो अपनी सत्ता को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक डीमेरिट है डेमोक्रेसी की। मोर इम्पोर्टेंस टू क्वांटिटी रादर देन क्वालिटी, क्वांटिटी को डेमोक्रेसी के अंदर ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। इसका एक एग्जांपल है कि मान लो कुछ मतलब एक अनपढ़ लोगों का एक ग्रुप है और कुछ पढ़े लिखे लोगों का एक ग्रुप है। तो अगर वो अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं, उनको पता ही नहीं है उनको किस पार्टी को वोट देना है, कौन सी पार्टी देश के लिए अच्छा काम करने वाली है, तो मतलब कि एक पढ़े लिखे इंसान के वोट की कीमत और एक अनपढ़ व्यक्ति के वोट की कीमत इक्वल कंसिडर की जाती है। तो अगर वो अनपढ़ लोग जिनको कुछ नॉलेज ही नहीं है कंट्री के बारे में, देश के बारे में, तो बस उनकी वैल्यू मतलब काउंट कर ली जाती है। तो क्वांटिटी को वैल्यू दी जाती है डेमोक्रेसी के अंदर, क्वालिटी को वैल्यू नहीं की जाती है। गवर्नमेंट ऑफ रिच, और ऐसा भी माना जाता है कि ये जो डेमोक्रेसी है ये रिच लोगों की यानी कि अमीर लोगों की गवर्नमेंट है। एक सिंपल सा एग्जांपल हम यहीं से ले लेते हैं कि अगर किसी पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट के अंदर बहुत ज़रूरी है, किसी भी डेमोक्रेसी सरकार के अंदर, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन मान लो कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको रोटी ही नहीं मिल रही है, तो वो इलेक्शन लड़ने की सोच ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफ रिच है, अमीर लोगों का की एक मतलब सरकार है। मोर एक्सपेंसिव, काफ़ी एक्सपेंसिव है, टाइम टू टाइम इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। इलेक्शन में करोड़ों रुपया जिसकी गिनती भी नहीं है, इतना पैसा लग जाता है। और कई बार तो क्या होता है कि इलेक्शन होने के बाद अगर वो रिप्रेजेंटेटिव ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसको हटा दिया जाता है, फिर दोबारा से इलेक्शन होता है और फिर से वही एक्सपेंड करना पड़ता है, गवर्नमेंट को खर्चे उठाने पड़ते हैं। तो मोर एक्सपेंसिव है ये। डिक्टेटरशिप ऑफ मेजोरिटी, डिक्टेटरशिप रहती है मेजोरिटी की, यानी कि जो अधिक लोग हैं, जिनकी संख्या में जो लोग ज़्यादा हैं, उनकी डिक्टेटरशिप रहती है, उनकी ही बात को वैल्यू की जाती है। मान लो कुछ मेजोरिटी लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनकी मतलब की बात को वैल्यू ही नहीं की जाती है, क्योंकि वो संख्या में कम होते हैं, वो सरकार को इफेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो डिक्टेटरशिप ऑफ मेजोरिटी रहती है डेमोक्रेसी के अंदर। बैड इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका काफ़ी बैड इफेक्ट्स देखने को मिल रहा है आजकल क्या है कि जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति या कोई लीडर एक पार्टी के अंदर है, उसे टिकट नहीं मिलता है, तो वो दूसरी पार्टी को सडनली ज्वाइन करना स्टार्ट कर देता है। तो किसी के लिए मतलब कि किसी भी पार्टी की जो सिद्धांत होते हैं या जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको वैल्यू नहीं की जाती है। लोग अपने जो पार्टी के लोग होते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट्स को देखते हैं। तो इनके पॉलिटिकल पार्टीज के काफ़ी बैड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, इसके क्वेश्चन हम आगे करेंगे। एक बार ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इस वीडियो को आप एक दो बार सुनो
और डेमोक्रेसी को एक बार समझने की कोशिश करो कि डेमोक्रेसी मतलब कि डेमोक्रेसी कंसेप्ट को कंसीडर करो कि डेमोक्रेसी है क्या चीज़, ठीक है। और हमारा इंडिया तो पूरे वर्ल्ड में एक बेस्ट एग्जाम्पल है डेमोक्रेसी का। ओके, क्वेश्चन आंसर इसके हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। टेक केयर, गुड बाय।